ओम शांति। सदा सुखों के झूलों में झूलने वाले बच्चे, सदा सुखों के झूले में लहराने वाले बच्चे, सदा अंतर्मुखी सो सदा सुखी भव का वरदान है बाबा का। बाबा कहते बच्चे अंतर्मुखी सदा सुखी, सुख सागर की लहरों में लहराने वाले, सदा सुखों के झूलों में झूलने का अनुभव करते हैं। वह सुख का अनुभव करने वाले सदा अनुभवी मूर्त बन जाते हैं क्योंकि सदा अंतर्मुखता में वह रमण करते हैं। कहा भी जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अपने आप को सारे विकर्मों से, सुकर्मों से और कर्मों से, बोल से, संकल्पों से मुक्त होकर एक मुक्तेश्वर बाप की शक्तियों का अनुभव करने वाले सदा शक्ति स्वरूप का अनुभव करते हैं कि मैं तो सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। यह नशा रहता है और यह नशा बाहरी नहीं है, अंतर्मुखता का नशा है। तो जो अंतर्मुखी रहते हैं वह सदा सुखी रहते हैं, अर्थात हर परिस्थितियों से पार रहते हैं। कभी उनको कोई नीचे नहीं ला सकता, सदा उपराम रहते हैं। तो अपने आप को चमकती ज्योति आत्मा अनुभव करें। अकाल तख्त पर विराज है। यह आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान है, इस देह की मालिक है। जब चाहो तब अंतर्मुखता में जाओ और जब चाहो तब बाहर में आ जाओ। लेकिन तुम्हें अब यह समझ आ गई है कि सुख हमें किसमें है। तो अंतर्मुख सदा सुखी, हम सुख सागर के बच्चे हैं, सदा सुख का ही अनुभव करते हैं। यह सुख इस देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधियों से महसूस नहीं हो सकता सिवा दुख के। लेकिन जो अंतर्मुखता में रमण करता है वह सदा सुखी रहता है, अर्थात वह सारे समस्याओं से उपराम रहता है। तो सदा अनुभव करते रहें कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। बाबा के सम्मुख मैं विराजमान हूँ। देखें अपने आप को परम धाम में। उनकी सर्व शक्तियों की किरणों की मेरे ऊपर बरसात हो रही है। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। मैं पतित पावन की संतान, पवित्र स्वरूप हूँ, पावन हूँ।
यह नशा हमें बहुत ऊंचा बना देगा। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर। तो यह 1 सेकंड का खेल है। एक शब्द बोलने में कितना समय लगता है, सभी समझ सकते हैं। तो एक शब्द से ही हमारा जीवन बदल जाता है, चाहे दुख में चाहे सुख में। इसी प्रकार से एक कर्म से हम श्रेष्ठ कर्म करने वाला श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन जाता हूँ, और एक हमारे विकर्म से हमारी नैया डूब जाती है, अर्थात हम नीचे गिर जाते हैं। तो सदा सुख के झूलों में झूलने का अनुभव करना है। परम पिता परमात्मा को अपने साथ रखना है, उनका बल अपने में भरना है। तो अंतर्मुखी तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन सभी यह कर लें तो कोई नीचे गिरे ही नहीं। इसलिए कोटों में कोई, कोई में भी कोई अपने आप को विशेष आत्मा अनुभव करना है कि देखो मेरा भाग्य कितना ऊंचा है। ऊंचे से ऊंचे भगवान हमें अपनी श्रीमत दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर सदा रखे हुए हैं। इसका अनुभव कैसे होगा? जब सदा हम स्मृति में उस सुख सागर को रखेंगे तो सदा हमारी मन बुद्धि में सुख ही सुख अनुभव होगा। घड़ी घड़ी हमें चेक करना होगा। यह नहीं कि घड़ी घड़ी हम गलत कर्म करते रहें और कहें हमें सुख का अनुभव नहीं होता। तो भगवान हमारा साथी है। अब हमें केवल अंतर्मुखी बनकर सदा सुखी रहने का मेहनत करना है। एक बार मेहनत कर लिया, निश्चय हो गया, निश्चिंत हो गए हम, और सदा सदा के लिए सारे विघ्नों से हम मुक्त हो गए। अब हम अभ्यासी बन गए कि निरंतर हमें बाबा को याद करना है, उनके सुखों के झूलों में झूलने का अनुभव करना है। मैं आत्मा निराकार हूँ, निर्विकारी हूँ, निरहंकारी हूँ, निस्वार्थ सेवाधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, सर्वशक्तिमान की मैं श्रेष्ठ रचना मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा ने हमें वरदान दिया, जन्मते जाम। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो सब कुछ उसका हो जाता है, इसी प्रकार से अगर हम बाबा को सच्चे हृदय से पवित्रता से अपना बना लिया तो सब कुछ बाबा का मेरा है। मैं
और मेरा यह देह बाबा का है, बाबा की अमानत है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करने से हम बाबा के सुखों के झूलों में झूलते रहेंगे। सदा खुशियाँ उमंग अपने अंदर भरते रहेंगे और सभी को अनुभव कराते रहेंगे। मैं अनुभवी मूर्त हूँ। मेरे जैसा श्रेष्ठ विशेष कोई नहीं। तो यह पक्का कर लो सभी कि अब मुझे विकर्म नहीं करना है। देह के पदार्थ और देह के संबंधियों से ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखना है जिससे गलत कर्म हो, गलत संकल्प चले। लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यासी बनना पड़ेगा कि मैं अंतर्मुखी सदा सुखी हूँ। बाबा के सुखों के झूलों में झूलने का अनुभव करने वाली मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। मैं सुखदाता की संतान मास्टर सुखदाता हूँ। जब हम अंतर्मुखी सदा सुखी का अनुभव करेंगे तो हमारे सामने जो भी आएगा तो हम वही दे पाएंगे, चाहे दृष्टि से, चाहे वृत्ति से, चाहे सोच संकल्प से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से। हर एक तरफ से हम संतुष्ट कर पाएंगे तब जब हम उसको अपने अंदर धारण करेंगे। तो अपने आप से पूछें कि हमें कहाँ पर रहना है। अंतर्मुखी बन सदा सुखी रहने का अनुभव करना है, अंतर जगत की यात्रा करना है कि बाहरी जगत की यात्रा करना है। यहाँ दुख, अशांति, तमाम समस्याएं सदा बनी रहती हैं। यह चुनाव करना है अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए और आत्माओं के लिए। तो यह श्रेष्ठ संकल्प हमें श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाने के लायक बना देगा और हम औरों की मदद कर पाएंगे, सहयोगी बन पाएंगे और एक एक की मदद से एक दिन यह सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन पहले मैं तो एक कदम बढ़ाऊं। आज कोई करना नहीं चाहता, सब प्रूफ चाहते हैं, देखना चाहते हैं कौन क्या कर रहा है। लेकिन हमें क्या देखना है, मैं क्या कर रही हूँ। मेरा सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें क्या श्रीमत देते हैं, हमारा कार्य क्या है, स्वधर्म क्या है, हमें चेक करना होगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।